सिर्फ 2 हफ्ते और मैं पूरा 5 किलो हल्का हो गया। ना कोई एक्सपेंसिव डाइट, ना कोई फैट बर्नर और ना ही 2 घंटे का जिम। बस मैंने 4 चेंजेस किए अपनी लाइफस्टाइल में और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से एक चेंज ने मेरी बॉडी को कंप्लीटली रीसेट कर दिया। आज मैं आप लोगों को वो एग्जैक्ट रूटीन दिखाऊंगा जो मैंने फॉलो किया, क्या खाया, कितना वर्कआउट किया और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन 5 केजी में से सिर्फ फैट बर्न नहीं हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें लूज हुई, वो सब भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हर एक इंसान 5 केजी वेट 2 हफ्ते में लूज नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स ऑन द स्टार्टिंग वेट, बॉडी फैट, वाटर वेट, ये सब चीज़ें सब में अलग अलग होती हैं। मेरे केस में मैंने सबसे ज़्यादा वाटर वेट और ग्लाइकोजन वेट लूज किया, लेकिन जो रूटीन मैंने फॉलो किया उसने मेरी फैट लॉस जर्नी को एक किक स्टार्ट दे दिया। सच बोलो तो पिछले 2 साल से मैंने भी फैट लॉस करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैंने सिर्फ वर्कआउट के ऊपर ध्यान दिया, मैंने खाने के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर वीडियो बनानी शुरू करी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको स्टार्ट करूं, और जब से मैंने इसको स्टार्ट किया है, दिस वाज माय बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए मैंने डिसाइड किया कि 6 महीने तक इसको फॉलो करता रहूंगा, लेकिन पहले 2 हफ्ते में ही मुझे इतना इंक्रेडिबल रिजल्ट मिला कि मेरा ये डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा। मेरा पहला चेंज था इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसको मैंने स्टार्ट किया 16:8 की रेशियो में, जिससे मेरी 8 घंटे की ईटिंग विंडो होती थी। मैंने दोपहर के 12 बजे के बाद ही खाना खाना होता है और रात के 8 बजे से पहले इसको खत्म करना होता है, यानी कि रात को 8 बजे से लेकर अगले दिन दोपहर के 12 बजे तक मैं कुछ नहीं खाता हूँ। इस 16 घंटे की फास्टिंग का सबसे बड़ा रीजन था, मैं अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली चेंज करना चाहता था। मैं चाहता था कि बॉडी एनर्जी के लिए ग्लूकोज की जगह फैट को यूज करे, एंड इट कैन ओनली हैपन इफ आई गिव माई बॉडी सफिशिएंट टाइम टू डाइजेस्ट माई प्रोटीन फूड वट एवर आई एम ईटिंग एंड माई बॉडी रिमेन्स इन कैलोरी डेफिसिट। दूसरा चेंज मैंने अपनी लाइफस्टाइल में किया खाने को लेके। मैंने अपने खाने को बहुत ही सिंपल बना दिया, और सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना सिंपल खाना कैसे खा सकते हो। इसका एक ही आंसर है, टू मी आई बिलीव ऑप्शन जितने कम होंगे ओवर ईटिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि मैंने इन 2 हफ्तों में क्या खाया और क्या क्या छोड़ दिया। तो जब मैंने आप लोगों को बोला कि मैं बहुत सिंपल खाना खा रहा था, तो ये था मेरा सिंपल खाना। मैंने अपने खाने को लिमिटेड कर दिया। यहाँ पे मेरे पास में एग्स हैं, चिकन है, वेजिस हैं और ओवरनाइट ओट्स हैं। कभी कभी एज एन ऑप्शन आई एम टेकिंग पनीर आल्सो। तो बात करते हैं ओवरनाइट ओट्स की। इसके अंदर योगर्ट है, 1.5 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन है, थोड़ा सा ओट्स है, ब्लूबेरीज और थोड़े से नट्स हैं। दिस गिव्स मी इजीली 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अलोन। यहाँ पे मेरे पास में एटलीस्ट 150 ग्राम्स ऑफ चिकन होगा। दिस गिव्स मी 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अलोन। और यहाँ पे मेरे पास में 6 अंडे हैं। दिस गिव्स मी अराउंड 36 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अलोन। मैं इतना ही खाता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ताकि मेरा पेट ज़्यादा ना भरे और मैं ज़्यादा ऑप्शंस के ऊपर ध्यान ना दूँ। और इन्हीं 3-4 चीज़ों के बीच में इंक्लूडिंग पनीर, मैं अपने खाने को रोटेट करता रहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे ब्रेकफास्ट में ओवरनाइट ओट्स ही रहता है, बिकॉज दिस गिव्स मी एनर्जी फॉर होल डे ड्यूरिंग वर्क। और रात को 8 बजे से पहले मैं ज़्यादातर अंडे ही खाता हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी लाइट। तो चलो, जो मैं खाता हूँ उस बारे में हमने बात कर ली। अब हम उस बारे में बात करते हैं जो मैं नहीं खाता, जिसको मैंने छोड़ दिया है कंप्लीटली। तो जो चीजें मैंने खानी छोड़ी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना कैलोरी डेफिसिट मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने रिफाइंड शुगर, कार्ब्स, फ्रूट्स और साथ में फ्राइड आइटम्स बंद कर दी। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया। ऑटोमेटिकली बॉडी इन सब चेंजेस के साथ में एडजस्ट हो गई। तीसरा चेंज, मेरा वर्कआउट। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है वर्कआउट के बारे में, मैंने अपना वर्कआउट रूटीन कम कर दिया। मैं पहले 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट करता था, अब मैं सिर्फ 20 से 30 मिनट ही वर्कआउट करता हूँ। मेरे पास अपने वर्कआउट को घटाने के 2 कारण हैं। पहला कारण है कैलोरी डेफिसिट। मैं डेली कैलोरी डेफिसिट में जा रहा हूँ और इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से मुझे पूरे दिन के लिए एनर्जी सेव करके रखनी है। दूसरा कारण है मसल मेंटेनेंस। आपने जैसे कि देखा, मेरे खाने में जो प्रोटीन है वो सिर्फ और सिर्फ मसल मेंटेनेंस के लिए है, उसकी ग्रोथ के लिए नहीं है। इस वजह से अगर मैं वर्कआउट ज्यादा करूंगा, जैसे कि 1-1.5 घंटा करूंगा, तो हो सकता है देयर हाई चांसेस आई विल लूज माई मसल्स। इसीलिए सिर्फ आधा घंटा बहुत है मेरे लिए। ये मेरे को स्ट्रेंथ देता है, एंड्योरेंस देता है, इट कीप माई हार्ट पंपिंग। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था कंसिस्टेंसी। अगर मुझे एक ही रीजन बताना हो कि मुझे कैसे 2 हफ्ते के अंदर ये रिजल्ट मिल गया, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नहीं था, डाइट भी नहीं था, वर्कआउट भी नहीं था। वो था इस प्लान के लिए मेरे 2 हफ्ते तक टिके रहना। मैंने इन 2 हफ्तों में एक बार भी ब्रेक नहीं लिया और इस प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो किया और आज भी कर रहा हूँ।
मैंने इस बार इस प्रोसेस को फॉलो किया और ये तो सिर्फ एक बिगनिंग है। मेरा टारगेट है कम से कम 15 किलो अपना वेट लूज करना। जैसे ही मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, मैं आप लोगों के साथ में पूरी की पूरी जर्नी जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।